अब हम क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। और हम क्वेश्चन आंसर में बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये है कि एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है हिंदू न्यूज़पेपर में, और हमें उसे डिस्कस करना है कि किस तरीके से लेबर चौक में रहने वाले जो वर्कर्स रहते हैं वो शहर में किस लिविंग कंडीशन में रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। तो बताया गया है कि जो अधिकतर वर्कर रहते हैं जो लेबर चौक में रहते हैं, उनके पास कोई परमानेंट अकोमोडेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कमाई उनकी बहुत कम होती है। तो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे सोते हैं? सोते तो वो पेवमेंट पे ही है, लेबर चौक पे। और अगर ऐसी भी जगह मिल जाती है जिन्हें हम नाइट शेल्टर बोलते हैं, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रन करती हैं इन लोगों के लिए, वो वहाँ पे वो 6 रुपये एक नाइट का दे के एक बेड पे सो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका कोई अपनी जगह नहीं हो सकती जहाँ पे वो अपना सामान रख दे, या इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो रख दे। नहीं, इनके पास कोई बैंक होता है, नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं ये? तो अपनी जो चीज़ें रहते ही, ये सामान रहते हैं, जैसे पैसे हो गए या कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरी हो गई, जो भी खास खास चीज़ रहती है, वो लोकल टी या सिगरेट शॉप जो होते हैं उनको जमा कर देते हैं। वहाँ पे उनके पास रख देते हैं, जहाँ पे ये सिगरेट पीने जाते हैं या चाय पीने जाते हैं, चाय की गुमटी है तो उनसे खास अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, तो उनके यहाँ रख देते हैं ये। और कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इनसे ही पैसे मांग लेते हैं। ये मनी लेंडर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो इनके जो टूल्स रहते हैं ये भी कीमती ही होते हैं इनके लिए। तो कीमती होते हैं, तो ये भी उस शॉप में रख देते हैं रात को सेफ कीपिंग के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने कमाया वो भी रख देते हैं। साथ ही साथ ये जो शॉपकीपर्स रहते हैं ये लोन भी ऑफर कर देते हैं लेबर को, कभी उनको ज़रूरत है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसका। हाउएवर, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हमने जो है बेसिकली 4 लोगों की लाइफ को स्टडी किया है। बच्चू माझी के बारे में पढ़ा है, हरप्रीत और वन्ना के बारे में पढ़ा है, निर्मला के बारे में पढ़ा है और सुधा के बारे में पढ़ा है। तो इनकी कैसी लाइफ रहती है सिटी में, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये काम कहाँ करते हैं? बच्चू माझी जो है वो स्ट्रीट पे ही रिक्शा पुलर है, तो इनकी जगह कहाँ है काम की? वो रिक्शा जो है वहाँ पे। हरप्रीत और वन्ना जो है वो शोरूम में काम करते हैं, उनका शोरूम है। निर्मला जो है वो फैक्ट्री में जाके काम करती है, और सुधा जो है कंपनी में काम करती है। अर्निंग क्या रहती है? बच्चू माझी की 100 या 200 रुपये पर डे कुछ अर्निंग हो जाती है। वन्ना और हरप्रीत की पर मंथ 4-5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। तभी वो इतना बड़ा शोरूम खरीदने का सोच पा रहे हैं, तभी वो फ्लैट और कार खरीद रहे हैं। निर्मला की एक दिन की कमाई जो है वो 250 रुपये यानी कि 280 रुपीज़ अप्रॉक्स हो जाती है। और सुधा की कमाई जो है वो 30,000 कुछ हो जाती है पर मंथ। अब बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ वर्क, कितनी सिक्योरिटी रहती है। तो बच्चू माझी की कोई सिक्योरिटी नहीं, जिस दिन उसने काम नहीं किया उस दिन उसे पैसा नहीं मिलेगा। हरप्रीत और वन्ना की बिजनेस कर रहे हैं, खुद का ऑन देयर ओन बिजनेस कर रहे हैं, तो रिस्क भी है, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी है कि यार छुट्टी जब लेना चाहें ले सकते हैं। और इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनका काम तो चलता ही रहेगा, उनका शोरूम तो चलता ही रहेगा, वो शोरूम में सामान बेचना तो चलता ही रहेगा। इनका रेगुलर जो है छुट्टी भी मारे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके बिजनेस में। निर्मला की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी चाहें तब निकाल सकते हैं। इनके साथ जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सुधा की जॉब सिक्योरिटी है। साथ ही साथ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? तो बच्चू माझी को कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं पैसा कुछ, तो है ही नहीं कोई बेनिफिट्स। हरप्रीत और वन्ना को बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस है, भले ही से वो खुद का बिजनेस है, वर्क ऑन देयर ओन, फिर भी बेनिफिट्स मिलते हैं इन्हें। जैसे कि फॉर एग्जांपल छुट्टी की बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वर्किंग आवर्स इनको जितने करना है वितना करे, कोई उनका बॉस नहीं है। बच्चू माझी का भी कोई बॉस नहीं है, लेकिन उसे करना ही इतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका खर्चा और उसके घर वालों को देगा क्या। निर्मला जो है, निर्मला के पास कोई भी बेनिफिट्स नहीं देती है फैक्ट्री। हाउएवर सुधा को मेडिकल और ओल्ड एज की बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इनका वर्क एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का है? क्या ये खुद से काम करते हैं या एम्प्लॉयड है? तो बच्चू माझी और हरप्रीत और वन्ना खुद से काम करते हैं, निर्मला और सुधा एम्प्लॉयड है। अब परमानेंट और रेगुलर जॉब जो होता है,
परमानेंट और रेगुलर जॉब जो हम बोलते हैं वो किस तरीके से कैजुअल जॉब से डिफरेंट होता है। तो परमानेंट जॉब और रेगुलर जॉब में जॉब सिक्योरिटी रहती है, ऐसे ही कभी भी निकाल नहीं दिया जा सकता है। लंबे समय तक हम उसी एक कंपनी में काम करते रहते हैं जिसके पास परमानेंट जॉब है। साथ ही साथ जो रहता है कि अगर आपके साथ जॉब के टाइम कोई बुरा व्यवहार, इल ट्रीटमेंट होता है तो आपके पास प्रोटेक्शन रहता है, आप उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। कैजुअल जॉब में ऐसी कोई सुविधा प्रॉपर होती भी नहीं है, मैकेनिज़्म होता ही नहीं है। और बेनिफिट्स खूब रहते हैं परमानेंट जॉब के, मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, ओल्ड एज बेनिफिट्स हो गए, यानी कि जैसे ही आपने जॉब छोड़ा वैसे आपके पास बहुत सारी जो भी आपकी सेविंग्स थी जो सरकार के पास जमा थी वो आपके पास आ जाएगी। ऐसे क्या रहेगा कि जब जॉब छोड़ दिया फिर भी आपके पास पैसा खूब रहेगा, आपके खर्चे निकल जाएंगे आराम से। सुधा के पास क्या बेनिफिट्स हैं सैलरी के अलावा? तो हमने बात की थी मेडिकल और ओल्ड एज बेनिफिट्स जो हैं वो हैं। दूसरा ये है जो आपके ऊपर ही है कि आपको ये टेबल में आप देखो मार्केट में कौन कौन से लोग हैं, तो आपको शॉप देखना है और किस टाइप का काम देखते हैं। बेसिकली बहुत सारे टाइप की शॉप्स होती है, कॉफ़ी शॉप भी होती है, टेलर की शॉप होती है, कपड़े की शॉप रहती है, ज्वेलरी शॉप होती है, और क्या क्या काम होता है वो आपको देखना है बेसिकली। तो ये चैप्टर आपका और ये सब्जेक्ट जो है आपका समाप्त होता है। थैंक यू।